और ये वो संसद है जिसकी तरफ बाबा साहब हम सबको संसद में जाके उंगली का इशारे से बताए थे, उसी इशारे से हम भी आपको बता रहे हैं कि हम सबको इकट्ठे होकर के यहाँ पे जाना। वो कैसे जाते हैं तो वोट का। तो साथियों, दीक्षा भूमि नागपुर की ये झलक तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये सामने ये कार्यालय है और वो सामने वो गेट है। भारत भर से यहाँ पर दीक्षा भूमि में दर्शन करने के लिए बाबा साहब का जो अंतिम जो स्थल था बौद्ध में जाने का, ये वही स्थल है जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध की दीक्षा बाबा साहब लिए थे। एक साथी मौजूद है, थोड़ी बात कर लेते। जी सर नमस्कार, क्या नाम है, क्या परिचय है, कहाँ से आए हैं और दीक्षा भूमि के बारे में थोड़ा बताएं और क्या काम। नमस्कार सर, धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। और आपका चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी अन्य मीडिया पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरा नाम भरत कुमार लोडेरे है और मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ। और कल हमारी बहुत बड़ी विशाल महारैली थी, जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट। एक होता है अधिकार, एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को ख़त्म करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है, तो उनको भी अधिकार नहीं है। तो हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन था बांधे, तो भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन। चलो, हम वहाँ पे आए थे, कवरेज भी हमने किया, आपकी ये बातें भी सुनी, लेकिन इस वक्त हम दीक्षा भूमि में, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो दीक्षा भूमि में ये है कि अभी आपने देखा होगा पहले कि यहाँ पर सारा कब्जा हो रहा था, पार्क वार्क बन रहा था। तो उसमें हमारा एक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, उस बामसेप की तरफ से और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की तरफ से इसका हम लोगों ने प्लानबद्ध तरीके से चरणबद्ध आंदोलन हमने घोषणा किया और पूरे देश में इसको बचाने का हमने कार्य किया। उसी के वजह से है आज जो कुछ भी बचा है। मैं 2022 में यहाँ पर आया था दीक्षा भूमि में, तो कुछ और था, कितना सुंदर था, पार्क वार्क बना था, रोड भी बढ़िया बने हुए थे। आज देखिएगा कहीं पर ना तो रोड है और जो ग्रिल लगी हुई है लाइन से, वहाँ पर एक खुदाई हो चुकी थी पहले से, तो यहाँ पर पानी भर चुका था सर, आप देख सकते हैं पानी भर चुका था। पहले जब मैं 22 में आया था तो यही मिट्टी उट्टी दिख नहीं रही थी। आज अभी जाइए, अब देखो सारी मिट्टी और सारा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर पानी वानी भरा हुआ था। तो हमारे संगठन की वजह से और हमारा राष्ट्रीय संगठन होने के नाते बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से हम लोगों ने पूरे चरणबद्ध आंदोलन किया, उसके वजह से जो बचा हुआ। और ये नहीं, जितनी भी हमारी बुद्धिस्ट हमारी धरोहर है पूरे भारत में, उसके वजह। ये बताया जाता है ये पीछे जो बोधि वृक्ष पीपल है, ये बोध गया कि बिहार का ही कलम का बच्चा, उसकी उसी का वंश है। हाँ, सुना जाता है कि वही उसी का है, एक ही चीज़ है। क्योंकि बौद्ध जी ने भी जब ज्ञान प्राप्त किया तो ये बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं इसको, पीपल के वृक्ष से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, साइंस की भाषा में कहा जाए तो बौद्ध वृक्ष भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर उन्हीं की जो दीक्षा भूमि ली थी बाबा साहब ने बुद्ध को अनुयायी में लेके, तो ये सारा मामला है सर। तो हम धन्यवाद। जय भीम, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप ब्लू डीएनए मीडिया से जुड़ चुके हैं। तो अभी हम दीक्षा भूमि नागपुर में पहुंचे हैं और माता रमाबाई अम्बेडकर की ये तस्वीर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, कितनी प्यारी दूध जैसे सफ़ेद है। ये दीक्षा भूमि है, ये उसका प्रारूप है। ये दीक्षा भूमि जो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जो शब्द लिए थे बौद्ध धर्म की मार्ग में वो चले गए थे, वो दीक्षा भूमि का ये नक्शा प्रारूप है। इसका ओरिजिनल पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और ये महाबोधि मंदिर है, ये वो महाबोधि मंदिर है जिसपे अभी कुछ दूसरे लोगों का अतिक्रमण है, जिसके लिए आंदोलन भी बिहार बोधगया में चल रहा है। और ये वो संसद है जिसकी तरफ बाबा साहब हम सबको संसद में जाके उंगली का इशारे से बताए थे, उसी इशारे से हम भी आपको बता रहे हैं कि हम सबको इकट्ठे होकर के यहाँ पे जाना। वो कैसे जाते हैं तो वोट का अंगूठा लगाने से संसद में हम सबको काबिज अम्बेडकराइट लोगों को जाना पड़ेगा। तो ये वो संसद है जिसकी तरफ बाबा साहब होंगे भेजना चाह रहे थे। और ये सम्राट अशोक के द्वारा जो बनाया गया है, ये उसका प्रारूप है महाबोधि, जिस पे अभी आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट 49 रद्द करने के लिए। तो उसके हिसाब से गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों का पे कब्जा है। अभी दीक्षा भूमि के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये इधर दीक्षा भूमि है, ऐसे कुमार थोड़ा ये देखिए, आगे आ जाइए। अरे बस हो गया, आगे आ जाइए। ये दीक्षा भूमि है, ये दिखाएंगे, सामने से दिखाएंगे। बुद्ध महापुरुष जो गौतम बुद्ध है, उनका प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। जय भीम, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप ब्लू डीएनए मीडिया से जुड़ चुके हैं। तो अभी हम दीक्षा भूमि नागपुर में पहुंचे हैं और माता रमाबाई अम्बेडकर की ये तस्वीर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, कितनी
प्यारी दूध जैसे सफ़ेद है। और ये दीक्षा भूमि है, ये उसका प्रारूप है। ये दीक्षा भूमि जो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जो शब्द लिए थे, बौद्ध धर्म की मार्ग में वो चले गए थे, वो दीक्षा भूमि का ये नक्शा प्रारूप है। इसका ओरिजिनल पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और ये महाबोधि मंदिर है, ये वो महाबोधि मंदिर है जिसपे अभी कुछ दूसरे लोगों का अतिक्रमण है, जिसके लिए आंदोलन भी बिहार बोधगया में चल रहा है और बोधगया में चल रहा है। और ये वो संसद है जिसकी तरफ बाबा साहब हम सबको संसद में जाके उंगली का इशारे से बताए थे, उसी इशारे से हम भी आपको बता रहे हैं कि हम सबको इकट्ठे होकर के यहाँ पे जाना। वो कैसे जाते हैं, तो वोट का अंगूठा लगाने से संसद में हम सबको काबिज अम्बेडकराइट लोगों को जाना पड़ेगा। तो ये वो संसद है जिसकी तरफ बाबा साहब होंगे भेजना चाह रहे थे। और ये सम्राट अशोक के द्वारा जो बनाया गया है, ये उसका प्रारूप है महाबोधि, जिस पे अभी आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट 49 रद्द करने के लिए। तो उसके हिसाब से गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों का पे कब्जा है। अभी दीक्षा भूमि के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये इधर दीक्षा भूमि है, ऐसे को मैं थोड़ा ये देख सकते हैं। आगे आ जाइए, अरे बस हो गया, आगे आ जाइए। ये दीक्षा भूमि है, ये दिखाएंगे, सामने से दिखाएंगे। बुद्ध जो बुद्ध है, उनका प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ